16 से 20 सितंबर के बीच प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे में करीब 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया जाएगा। प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच के सपा के ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार और पंचायत चुनाव में हिंसा की शिकार हुई रितु सिंह से मिली। दिल्ली में वायरल बुखार बच्चों में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें ज्यादातर बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं, तो वहीं कुछ बच्चों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त की समस्या सामने आई। हर दिन 2 से 3 बच्चों में डेंगू के लक्षण भी मिल रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर आएंगे। कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज जिलों में करेंगे समीक्षा बैठक। करनाल में किसानों का धरना हुआ खत्म। हरियाणा सरकार सड़क दुर्घटनाओं और परिवहन विभाग में फैले दलालों पर अंकुश लगाने के लिए नया ड्राइविंग मैनुअल पेश किया। 96 पन्ने के मैनुअल को चरणबद्ध तरीके से करेगी लागू। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर उनके बेटे चिराग पासवान ने पटना में अपने आवास पर बरसी का आयोजन रखा है। चिराग ने इसमें कई दिग्गज नेताओं को न्योता दिया है। वहीं पीएम मोदी ने पत्र लिखकर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। यूपी के सीतापुर में स्कूल के प्रिंसिपल ने 4ठी कक्षा की 9 वर्षीय छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाने के बाद उसका रेप किया। घटना के बाद लड़की ने घर पहुंचकर अपने पिता को आप बीती बताई। पुलिस ने प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ रेप की धारा व पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ संपन्न। इस अवसर पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा नए लोकायुक्त नियुक्त हुए। हरियाणा के जींद में किसानों ने जमकर भाजपा की बैठक का किया विरोध। पुलिस के रोकने पर किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से नामांकन कर चुकी हैं। उनके खिलाफ भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल सोमवार को नामांकन करेंगे। उन्होंने रविवार से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी जिले की पुरौला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार आज दिल्ली में भाजपा में शामिल होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली रवाना हो चुके हैं। गणेश चतुर्थी के बाद शनिवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान सोनिया विहार में हुआ बड़ा हादसा। मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 किशोर यमुना में डूब गए। 1 सलामत, वहीं 3 गहरे पानी में लापता हो गए। ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। गड्ढे की वजह से अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर ही बाइक चालक की पत्नी की हुई मृत्यु। राजपुरा के नजदीक जंडोली रोड संतनगर में एक घर में विस्फोट की खबर सामने आई। इसमें 2 परिवार के 4 बच्चों में से 2 की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात फाइल्स लिखने वाली मशहूर पत्रकार राना अयूब ने कोविड-19 पीड़ितों के लिए जुटाए गए धन के कथित दुरुपयोग के कथन पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। उनके खिलाफ यूपी में एफआईआर भी दर्ज हुई है। तमिलनाडु के कांचीपुर में नशीले पदार्थ वाली सॉफ्ट ड्रिंक पिलाकर बेहोश करने के बाद 20 वर्षीय लड़की का कार में बुधवार को गैंगरेप करने के आरोप में एक दोस्त समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 दोस्तों ने उसका कथित तौर पर गैंगरेप किया और फिर उसे चेन्नई बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर छोड़ दिया था। पिछले साल 7 अगस्त को केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737-800 प्लेन क्रैश हादसे में 20 लोगों ने अपनी जान खो दी थी। AAIB सरकार की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में पता चला कि पायलट की गलती से हुआ था प्लेन क्रैश। नोवाक जोकोविच का US ओपन के फाइनल में डेनिल मेदवेदेव से होगा मुकाबला। जीते तो नडाल और फेडरर को छोड़ देंगे पीछे। नोवाक बन जाएंगे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खो-खो की नेशनल खिलाड़ी 24 वर्षीय युवती बबली का शव शनिवार को रेलवे ट्रैक के पास मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी नाक से खून बह रहा था और एक दांत टूटा हुआ था। वहीं बबली की बहन ने आशंका जताई है कि उसकी बहन की गैंग रेप के बाद हत्या की गई है। अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। सरकार ने बताया कि
स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके तहत कोरोना से संबंधित मौतों में आधिकारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाए जाने के 10 दिन बाद सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से 3.79 एकड़ जमीन को महज 92.76 करोड़ रुपए में नीलाम करने के बाद बढ़ा विवाद, भिड़े कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता, जमकर चले टमाटर पत्थर, जिसमें 3 भाजपा कार्यकर्ता हुए घायल। भारतीय मौसम विभाग की ओर से दोनों राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली, एनसीआर व मुंबई के कई क्षेत्रों में रविवार व सोमवार को भी भारी बारिश हो सकती है। राजौरी जिले के पहाड़ी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पुलिस को बरोड गांव में पहाड़ी इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। अल-कायदा चीफ आयमान अल जवाहिरी के जिंदा होने का सबूत एक बार फिर से सामने आया है। इस बात की पुष्टि इंटरनेट पर जारी एक 60 मिनट के वीडियो से हुआ है, जिसमें वो अमेरिका के खिलाफ जहर उगलता नजर आ रहा है। अमेरिका ने सैन्य अड्डे की तस्वीरें की पहली बार सार्वजनिक। अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट किए गए तकरीबन 10,000 अफगान नागरिकों की पहले हुई मेडिकल जांच। 10,000 अफगानियों का ठिकाना अब सैन्य अड्डे में।